क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग भयंकर संकटों से भी बच जाते हैं, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल लेती है। ज्योतिष कहता है जब गुरु कर्क राशि में आते हैं तो यही अदृश्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। ये केवल एक ग्रह का गोचर नहीं है, ये ईश्वर का सुरक्षा कवच माना गया है। लेकिन यही एक गहरा रहस्य छिपा है, क्योंकि यही उच्च का गुरु कुछ लोगों को महान बना देता है और कुछ लोगों को कठिन परीक्षाओं में डाल देता है। आखिर ऐसा क्यों कर्क राशि में गुरु उच्च माने जाते हैं और यह गोचर आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। कर्क राशि में उच्च गुरु का संपूर्ण रहस्य। ज्योतिष में गुरु केवल धन के ग्रह नहीं है, वे ज्ञान है, धर्म है, करुणा है, संरक्षण है। शास्त्रों में गुरु को जीव कहा गया है, जीवन देने वाली शक्ति, और गुरु के अधिदेवता माने गए हैं भगवान शिव, क्योंकि शिव हैं आदि गुरु, संपूर्ण ज्ञान के स्रोत। अब दूसरी तरफ देखिए कर्क राशि, ये जल तत्व की राशि है, भावनाओं की राशि, मातृत्व की राशि, संरक्षण की राशि, और इसकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं माता पार्वती। यानी जब गुरु कर्क राशि में आते हैं तो यह शिव और शक्ति का दिव्य मिलन बन जाता है। इसीलिए गुरु यहाँ उच्च माने जाते हैं। गुरु और कर्क दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों रक्षा करते हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसे बढ़ा देते हैं। कर्क का स्वभाव है पालन करना, बचाना, पोषण देना। इसलिए कर्क राशि में बैठकर गुरु व्यक्ति के भीतर करुणा बढ़ाते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं और जीवन में सुरक्षा बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार देखा जाता है कि भयंकर संकट आने के बावजूद वे पूरी तरह टूटते नहीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें संभाल रहा हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। उच्च का गुरु हमेशा आसान जीवन नहीं देता, बल्कि कई बार सबसे कठिन परिस्थितियां देता है। क्यों? क्योंकि गुरु केवल सुख देने नहीं आते, वे ज्ञान देने आते हैं, और असली ज्ञान सुविधा से नहीं आता, अनुभव से आता है। उच्च का गुरु व्यक्ति को आदर्शवादी बना देता है, इतना आदर्शवादी कि वह गलत चीजों से समझौता नहीं कर पाता। ऐसे लोग सत्य के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें प्रैक्टिकल नहीं मानती। लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके साथ चलना आसान नहीं होता। कहा जाता है कि भगवान राम की कुंडली में भी कर्क का गुरु था। अब सोचिए, भगवान होते हुए भी उन्हें वनवास मिला, संघर्ष मिला, वियोग मिला, युद्ध मिला, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। यही उच्च गुरु का रहस्य है। वह आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपको महान बनाने आता है। कर्क में उच्च गुरु विशेष रूप से लाभ देते हैं शिक्षकों को, डॉक्टर्स को, हीलर्स को, काउंसलर्स को और आध्यात्मिक लोगों को, क्योंकि ये योग लोगों को मार्गदर्शन देने की शक्ति देता है। अगर आपका काम लोगों की मदद करना है तो ये गोचर आपके जीवन को बदल सकता है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस उच्च गुरु के प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। पहला उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, यह मन को शुद्ध करता है और गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है। दूसरा उपाय, पलाश का फूल। गुरुवार के दिन पीले या लाल कपड़े में पलाश का फूल रखकर जोरी में रखें, यह धन और स्थिरता को बढ़ाने वाला माना गया है। तीसरा उपाय, रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष इस समय अत्यंत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि गुरु के अधिदेवता स्वयं भगवान शिव हैं। अब संक्षेप में राशियों पर प्रभाव समझते हैं। मेष राशि, भाग्य और सम्मान में वृद्धि। वृषभ राशि, आध्यात्मिक जागरण और दीक्षा के योग। मिथुन राशि, धन और करियर में प्रगति। कर्क राशि, सम्मान बढ़ेगा लेकिन जीवन कठिन परीक्षाएं भी देगा। सिंह राशि, खर्च बढ़ेंगे लेकिन घर और आध्यात्मिकता में लाभ होगा। कन्या राशि, आय और परिवार में सुख। तुला राशि, करियर में चुनौतियां लेकिन बुद्धि से सफलता। वृश्चिक राशि, सबसे शुभ स्थितियों में से एक। धनु राशि, गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन। मकर राशि, रिश्तों में सावधानी आवश्यक। कुंभ राशि, विवाद और शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है। मीन राशि, धर्म, सम्मान और आय में वृद्धि। गुरु जब कर्क राशि में आते तो केवल भाग्य नहीं बदलते, इंसान के भीतर छिपे हुए सत्य को जगा देते हैं। अगर इस समय आप ज्ञान, सेवा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो यह गुरु आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, उच्च का गुरु सिर्फ धन नहीं देता, वह दिशा देता है। हरि ओम।